जय श्री राम। जय Namaskar, this is me Shweta Reddy, BJP Mahila Neta. Actually, I am with Principal Ji, Nagendra Ji, MCL Saraswati Bal Mandir, New Delhi. As a part of Hinduism with Shweta Reddy, I just wanted to know about Hinduism from the mouth of Nagendra Ji. And also, I just wanted to know who is his favorite god and why he admires that god a lot. It's all about Hinduism. It's a conversation of Hinduism. Namaskar, Nagendra ji. नमस्कार. It's been a long time. How are you? I'm fine, thank you. So, कैसे लग रहे हैं MCL Saraswati Bal Mandir, New Delhi? Because you were recently transferred to this school from Vasant Vihar. ये हमारा जो विद्यालय है दिल्ली में समर्थ शिक्षा समिति, हमारी जो एजुकेशन सोसाइटी है उसके अंतर्गत लगभग 35 विद्यालय चलते हैं. ये उसी का पार्ट है. पूरे देश भर में हमारे 13,000 विद्यालय चलते हैं जो कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देते हैं, इस तरह से माने जाते हैं. तो यहाँ का जो विद्यालय है दिल्ली का वो समर्थ शिक्षा समिति के अंतर्गत है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है विद्यालय को ज्वाइन करके, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बच्चों के अंदर दिए जाते हैं. और बहुत हमारा जो आसपास का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वहाँ के बहुत सारे जो अभिभावक हैं वो सब बहुत अट्रैक्ट होते हैं हमारे विद्यालय की तरफ, क्योंकि उनको पता है कि टीचर तो हमारे सब टैलेंटेड हैं, सब एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, मेहनती हैं. उसके साथ साथ बच्चों के अंदर संस्कार भरना, ये कार्य मुझे लगता है कि और विद्यालय नहीं दे पाते होंगे. हमारे विद्यालय इस ओर अग्रसर है. So, भगवान के बारे में बात करेंगे हम. आपका फेवरेट भगवान कौन है? ऐसे सबका कोई न कोई फेवरेट भगवान होते हैं. मेरा जो पर्सनल थिंकिंग है, क्योंकि मैं भी भगवान की उपासना पूजा करता हूँ, तो वैसे तो सभी हिंदू जो धर्म है इसकी एक खासियत है, इसमें जितने भी देवता हैं सब किसी न किसी चीज़ को एक तरह से प्रेजेंट करते हैं. जैसे माँ दुर्गा है तो शक्ति के रूप है, ऐसे ही हनुमान जी हैं, श्री राम जी हैं, शंकर भगवान हैं. हमारा श्री राम जी के बारे में कुछ थोड़ा बता दीजिए. ऐसा माना जाता है कि श्री राम जी एक आदर्श पुरुष, जो एक कहते हैं पुरुष के अंदर जो सारी अच्छाइयाँ होनी चाहिए वो श्री राम जी के अंदर थी. तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि श्री राम जी भगवान जी की जिसने पूजा कर लिया तो समझ लो सभी भगवान की पूजा कर लिया. क्योंकि कहते हैं कि जो जैसे हनुमान जी का, मैं तो हनुमान जी का वैसे भक्त हूँ, हनुमान जी श्री राम जी की पूजा करते हैं, श्री राम जी उनके दिल में बसते हैं, श्री राम जी सीता जी. अगर मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ तो इसका मतलब मैं मानता हूँ सारे देवता मेरे पे प्रसन्न हो जाते हैं. और श्री राम हनुमान जी का ये माना जाता है कि सबसे अच्छे मैनेजमेंट, जो प्रबंधन का के रूप में उनको देखा जाता है. उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया. You are very powerful like Hanuman ji. That is the reason why you have shifted from Vasant Vihar to here. वो तो क्या मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब हम तो जो हमारे जो संस्था है हमें जहाँ भी भेजती है हम तो कोशिश करते हैं कि अपना जो बेस्ट दें. तो उसी का परिणाम है हमें उस विद्यालय से इधर भेजा गया. यहाँ पर भी हमारे बहुत अच्छे आचार्य हैं, सब बहुत अच्छा सिस्टम है हमारा. हमारे जो प्रबंधन के लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो कोऑपरेट कर रहे हैं. इसलिए स्कूल हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे. बहुत समाज के अंदर अच्छे से इसकी पहचान बन रही है. तो बस यही था. और हनुमान के बारे में बोल दीजिए. हनुमान का चालीसा एक लाइन बोल सकते या आपका प्रिय गीत गा सकते हैं? बिल्कुल, मैं हनुमान चालीसा बोलूँगा, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने मैनेजमेंट का नाम लिया, तो कहते हैं जब वो लंका में हनुमान जी गए थे, वो चाहते तो सीता माता को लेके आ सकते थे वहाँ से, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले मैं सिस्टम से चलूँगा. उन्होंने जब उनके पूँछ में तेल लगाया गया, उसके बाद आग लगाई गई, तो माचिस भी उन्हीं की, तेल उन्हीं का, कपड़े उन्हीं के, और जलाए पूरी लंका उन्होंने. यहाँ से कुछ लेके नहीं गए थे. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रबंधन का बहुत अच्छा एक उदाहरण है. और कहते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी. बस इस तरह से जी. How Hanuman has influenced your life and how what is the effect of Hanuman on your lifestyle? हनुमान जी का कहते हैं वो भी उनके अंदर भी बहुत शक्ति थी. अपने श्री राम जी के एक तरह से उपासना करते थे,
माँ सीता के चरणों में निवास रहता था उनका। तो जब हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं तो ऐसा विज्ञान में माना जाता है कि जो हमारे अंदर से जो तरंगे हैं वो तरंगे सीधा अंदर वहाँ जाती हैं, वहाँ से जाकर के वो एक तरह से एम्पलीफाई होकर के वो शुद्ध होकर के हमारे तक आती हैं, हमारे मस्तिष्क तक आती हैं। तो हमें उसी तरह से एक तरह कहते हैं कि जो उनके अंदर जो गुण थे वो गुण हमारे अंदर आते हैं और ऐसा आते भी हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। सो हिंदुइज्म के बारे में ज़्यादा लोग ज़्यादा बोलते, ज़्यादा डेफिनेशंस भी देते। आप क्या बोलते, आप क्या सोचते? डिफाइन हिंदुइज्म इन जस्ट वन वर्ड। इफ आई आस्क यू टू डिफाइन हिंदुइज्म इन वन वर्ड, आप क्या बोलते? ऐसा है, हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें वो ऐसा माना जाता है कि वो विश्व बांधव की बात करता है कि विश्व में सब लोग सुखी रहें, सबके उपकार की बात करता है कि सब लोग के ऊपर भगवान की कृपा रहे। और हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कि कभी हिंसा पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि जियो और जीने दो, खुद भी जियो और सबको जीने दो। और इसी बात को ध्यान में रख करके और साथ में जितने हमारे महापुरुष हैं उनको याद किया जाता है। हमारे धर्म में जितने हमारे सांस्कृतिक स्थल हैं उनको सजो कर रखा जाता है। नदियों को माँ के रूप में पूजा जाता है। जितने पत्थर पहाड़, हम भगवान को, पत्थर को भी हम भगवान मानते हैं। तो मुझे लगता है कि यही एक ऐसा धर्म है हर एक चीज में भगवान को देखते हैं हम। जो गॉड पार्टिकल क्या है, यही है। ऐसा माना जाता है कि सबसे जो छोटा एटम होता है, एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन गतिमान होता है, दिखता नहीं है। तो ऐसे ही भगवान है। इनविजिबल पावर इज कॉल्ड गॉड। यस। अब हमारा मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी आने के बाद वो ज़्यादा पुराना जो लीगल इशू है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का, उसका भी एक सेकंड में ऐसा क्लियर किया और ज़्यादा टेम्पल्स को रेनोवेट किया। अभी देश को भी, देश का नाम भी चेंज करने के लिए सोच रहे, बिल भी आ रहे, इट इज़ ऑन द वे। हमारा देश को हिंदुस्तान करने के लिए भी सोच रहे। What do you think about beloved Prime Minister मोदी जी? ये तो हमारे देश के जो 140 करोड़ देशवासी हैं उनका सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। क्योंकि बचपन में हम भी सुनते थे कि राम मंदिर बनेगा, बट एक समय ऐसा आया था, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, वहाँ तो लोग बिल्कुल दिल में बसे हैं राम। लेकिन जब ऐसा लगता था कि हर पार्टी इलेक्शन टाइम में बोलती थी कि राम मंदिर बनाएंगे बट बनता नहीं था, तो एक तरह से विश्वास खत्म हो गया था कि पता नहीं वहाँ हो नहीं पाएगा। लेकिन मोदी जी के आने के बाद वहाँ पर देखो मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया है। तो मैं तो उनको, हम तो कह सकते हैं ठीक है इंसान है, लेकिन एक तरह से देवता ने उनको भेजा है इस पृथ्वी पर ये सब कार्य करने के लिए। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्या श्री राम जी का मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? उनकी जन्मस्थली में तो बन रहा है। इसलिए सभी जो लोग अपने देशवासी उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वाकई उस जगह बनना चाहिए, तो सही कार्य मोदी जी कर रहे हैं। बाकी हर पूरे विदेश में जाते हैं तो अब बड़ा सम्मान बन रहा है हमारे जो देशवासियों का, उनकी इज्जत होती है। आज सब मानने को तैयार हैं कि जो हमारा देश है वो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आपका आवाज से मैं जय श्री राम सुनना चाहती हूँ। एक बार जोर से जय श्री राम बोल दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम नागेंद्र जी। जय बीजेपी, जय मोदी, जय हिंदुइज्म।